नमस्कार, जय हिंद। मैं कर्नल अचल नायर, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी। मैं प्रेज़िडेंट हूँ ई-दिशा फाउंडेशन का। आपको मैं आज यहाँ पे हूँ ई-दिशा के बारे में कोई कुछ चंद एक चीज़ें अवगत कराने के लिए। ई-दिशा फाउंडेशन का स्थापन हुआ है, इसके फाउंडर हैं मिस्टर पवन रावत। श्री पवन रावत जी का काफ़ी लंबी अवधि का अनुभव है लीगल फ़ील्ड में। और इस लीगल फ़ील्ड में रहते हुए उन्होंने अपना जो ऑब्ज़र्वेशन देखा है कि विशेष तौर पे पारिवारिक न्यायालय में, फैमिली कोर्ट्स में जो परिवार वहाँ पे पहुँचते हैं अपने विवाद की वजह से और वो जिस कगार तक पहुँचते हैं, जो उनको प्रॉब्लम्स, चुनौतियाँ फ़ेस करनी पड़ती हैं, उनको दूर करने का उद्देश्य उन्होंने वहाँ से लिया था और इसके लिए उन्होंने ये ई-दिशा फाउंडेशन की स्थापना की है। इसमें चंद एक चीज़ें जो हम बताना चाहते हैं, ई-दिशा फाउंडेशन के 2-3 मेन फंक्शन हैं। एक तो है कि मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं। हम सोसाइटी में, समाज में जितने भी आज की डिजिटल मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया के प्रभाव की वजह से जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं, उसके ऊपर हमने काफ़ी हद तक काम किया है और ये भी साइकोलॉजी के साइंटिफिक सिद्धांतों को रखते हुए अपने साथ में। दूसरा हमारा काम है रिलेशनशिप्स और मैरिज के अंदर मैरिजेज़ और रिलेशनशिप को सुदृढ़ बनाना और परिवारों को टूटने से बचाना। और तीसरा हमारा उद्देश्य है एडोलेसेंट्स जो कि किशोर अवस्था में जो बच्चे हैं, उनकी अच्छी डेवलपमेंट हो सके और आज के जो विस्तृत तरह के प्रभाव उन पर काम कर रहे हैं, उनसे उनका बचाव हो सके और एक अच्छी दिशा में उनके मानसिक विकास बन सके। तो इन 3 उद्देश्यों को साथ में रखते हुए हमने ये पाया है कि जो हमने कुछ एक चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, वो ये है कि परिवारों के अंदर जब कोई विवाद पैदा होता है, वो कुछ एक कारणों से होते हैं। एक तो उसमें है कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन, अंडरस्टैंडिंग की कमी और कोऑपरेशन की कमी की वजह से। दूसरा इसके ऊपर जो हमने देखा है ऑब्ज़र्वेशन कि जो बाहर के प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहे हैं, उससे वो प्रभावित होकर नए तौर-तरीके जो अपनाते हैं और आपस में जो मतभेद पैदा होते हैं, उससे परिवारों में माता-पिता के आपस में मतभेद पैदा होता है और उनके रिश्ते खराब होते हैं। ना सिर्फ ये, जो माता-पिता के बच्चे हैं, जो अगली पीढ़ी है, उनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और ऐसे बच्चे फिर संघर्ष और चुनौतियों का सामना करने लग जाते हैं, अपनी बढ़ती हुई उम्र में। इस कारण से उनका फ्यूचर भी ठीक से नहीं बैठ पाता और फिर ऐसे परिवार में उनके जो माता-पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी उनको ठीक से मार्गदर्शन नहीं कर पाते और समय के रहते-रहते फ्यूचर भी इन बच्चों का अच्छा नहीं होता। ना सिर्फ ये, ऐसे परिवारों के जो माता-पिता हैं या जो पति-पत्नी हैं जिनके आपस में विवाद है, उनके जो एक्सटेंडेड फैमिली है, बाकी रिश्ते हैं, उनमें भी उनका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। उनके प्रोफ़ेशन में और बिज़नेस में भी उसका नेगेटिव प्रभाव आता है और इसका उनको कोई रास्ता नहीं मिलता। तो ये इन इन चीज़ों को उनका मार्गदर्शन करने के लिए, समाधान निकालने के लिए और परिवारों को दोबारा संगठित करने के लिए ई-दिशा इस काम में कार्यरत है। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हम अपने मद्देनज़र रख रहे हैं, वो ये है कि आज भारत का जो उद्देश्य है विकसित भारत का, उसमें परिवारों के सुदृढ़ होने के कारण से जो भारत की प्रगति हो सकती है, हमारी निगाह उसके ऊपर है और हम इसी फ़ील्ड में काम कर रहे हैं। तो हमारा जो विज़न है वो ये है कि पूरे राष्ट्र स्तर पे एक ऐसा गठन हो जिसमें कि हमारे ट्रेन्ड काउंसलर्स जगह-जगह पर जाके कम्युनिटी सेंटर्स के द्वारा अपने मैसेज को और अपनी साइंटिफिक स्किल जो है उसको सब तक पहुँचा सकें। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि जितने भी हमारे काउंसलर्स हैं और हमारी टीम है जो इस फ़ील्ड में काम कर रही हैं, वो अच्छी साइंटिफिक साइकोलॉजिकल फाउंडेशन के आधार पे काम कर रहे हैं। फिर भी क्योंकि ये जितनी साइकोलॉजिकल साइंटिफिक फाउंडेशंस हैं, ये पाश्चिमिक सभ्यता से प्रभावित हैं। हमने ये पाया है कि इन सभी जो साइकोलॉजी के सिद्धांत हैं और मूल्य हैं, इनको हमने अपने भारतीय संस्कृति के साथ में जोड़ा है और इंटीग्रेट किया है और वो हम परिवारों तक और लोगों तक लेकर आए हैं और बहुत सारे परिवारों को इसका लाभ पहुँचा है।
टूटते हुए परिवार आपस में फिर से जुड़े हैं, पुनः उनका स्थापना हुई है और अच्छे बच्चों की परवरिश के लिए ऐसे परिवार जब जुड़ते हैं, तो फिर वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आगे आते हैं और समाज में भी एक अच्छा उदाहरण बनाते हैं। तो इसके साथ में मैं आपको सिर्फ़ ये बताना चाहता हूँ अंत में कि आप में से कोई भी ई-दिशा फाउंडेशन के साथ में अगर जुड़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। आप हमसे जुड़िए, हमारे साथ में सहयोग कीजिए, हमारे टीम का मेंबर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति है या परिवार है, जो कि रिलेशनशिप की वजह से चुनौतियाँ फेस कर रहा है और ऐसी कगार पे पहुँच गया कि वो टूटने की स्थिति में है, तो आप उनको ज़रूर हमारा संपर्क बताएँ, हमसे वो संपर्क कर सकते हैं और निसंकोच होकर, हेजिटेशन फ्री होकर हमसे संपर्क करें। उनको कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ में, साइंटिफिक और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ में उनको समाधान दिया जाएगा। इसके साथ मेरा मैसेज यहीं पर मैं विराम कर लगाता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।